जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बात किया था कि कांग्रेस जो था कहीं ना कहीं वो अपने बंटवारे के ऊपर आ चुका था। जब 1969 में 1969 के अंदर 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उम्मीदवार जीत जाती है किसकी तरफ से? इंदिरा गांधी की तरफ से। कौन? वीवी गिरी। इसके साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस का बंटवारा हो चुका था, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बात किया था। दो गुटों में कांग्रेस बढ़ जाती है। एक था आपका कांग्रेस ओ, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो थी आपकी दिग्गजों की पार्टी यानी सिंडिकेट की पार्टी, और एक था आपका कांग्रेस आर, रिक्विजिनिस्ट, जो थी आपकी इंदिरा की पार्टी। ठीक है। और हमने एक और चीज देखा था क्या कि 1967 में इंदिरा गांधी चुनाव तो जीत जाती है, बट 1971 में दोबारा चुनाव होता है। वैसे देखा जाए तो 67 से लेकर के 5 साल कब होना चाहिए था? 72, यानी चुनाव होने चाहिए थे 72 में। बट ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को, और हमने एक और चीज देखा था लास्ट वीडियो के अंदर, हमने पढ़ा था कि जैसे ही क्या होता है, वीवी गिरी चुनाव जीत जाता है ना, तो इंदिरा गांधी को कांग्रेस की पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये बात किया था कि इंदिरा गांधी को उसकी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। तो ऐसा क्या हुआ कि 1969 में उसको बर्खास्त किया गया, और 1969 से लेकर के 1971 तक देश में क्या चल रहा था इन 2 साल के अंदर, और क्यों 1 साल पहले चुनाव हुए, ये देखते हैं आज की वीडियो में। ठीक है। तो आज यानी आज का जो वीडियो होगा हमारा, वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और जिस वीडियो के अंदर बेसिकली बात ये करेंगे कि 1971 का चुनाव, और इस चुनाव के अंदर कांग्रेस किस तरह से दोबारा वापस अपनी पटरी पर आती है। ठीक है। तो यहां पर आपका यही कहा गया, देखो ध्यान समझना। कह रहा है क्या कि कांग्रेस के विभाजन से, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कांग्रेस के विभाजन से इंदिरा की सरकार जो थी ना, वो अल्पमत में आ गई थी। जैसा कि हमने देखा है कि 1969 के अंदर 1969 में क्या हुआ था, जो उस समय के कांग्रेस के नेता थे, अध्यक्ष थे, कौन? निजलिंगप्पा। निजलिंगप्पा ने क्या किया था? इंदिरा गांधी को सरकार से बर्खास्त कर दिया। और जैसे इंदिरा गांधी को सरकार से बर्खास्त किया जाता है और कांग्रेस पार्टी के 2 गुट बन जाते हैं, तो उसके बाद इंदिरा गांधी की जो सरकार होती है वो अल्पमत में आ जाती है, गिरने पे आ जाती है। तो इन्हें सपोर्ट मिलता है किसका? इन्हें सपोर्ट मिलता है डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी का। यानी आप देख रहे हो कि इंदिरा गांधी सरकार में थी। इंदिरा गांधी सरकार में कब थी? 1967 में। 1967 के अंदर इंदिरा गांधी किसमें थी? सरकार में आई बहुमत के साथ। वो बहुमत वैसे ही कम था। वो बहुमत कितने सीटों पे था? 283। और 1969 में 1969 में क्या होता है? कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है। कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ जाती है आपकी, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी को सरकार से बर्खास्त भी कर दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी ना, वो अल्पमत में आ गई थी। और ऐसे में उन्हें सपोर्ट करती है 2 पार्टियां, एक डीएमके पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी। यानी मैं जो बात कर रहा था ना कि 1969 से लेकर के 1971 तक, यानी इन 2 साल भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी रही। बट उनका इस बार जो वोटिंग परसेंट था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि उनकी पार्टी से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, जिससे उनका कहीं ना कहीं जो सरकार में वो अल्पमत में आ गई थी। ठीक है। और गठबंधन से बनाई गई पार्टी थी। अब जो चल रही थी ना सरकार, जो 2 साल चल रही है 1969 से लेकर के 1971 तक, अब जो सरकार चली है, कौन सी सरकार चली है? गठबंधन की सरकार। जिसमें कौन कौन सी पार्टी है? तो जिसमें आपकी कांग्रेस की इंदिरा गांधी वाली पार्टी, प्लस में आपका डीएमके पार्टी, और प्लस में आपका सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन 3 पार्टी के समर्थन से इंदिरा गांधी जो है वो 2 साल तक सरकार चला रही है। तो वही कह रहा है कि कांग्रेस के विभाजन से इंदिरा की जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई, परंतु हालांकि डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से वो सत्ता में बनी रही थी। परंतु इंदिरा गांधी चाहती थी कि उन्होंने जो भी काम चलाए हैं ना, उन्होंने जो भी काम चलाए हैं या जो भी कल्याणकारी वो कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें जनादेश का समर्थन मिले। जैसे कि अभी जो आपने करंट में देखा केजरीवाल के साथ, केजरीवाल जेल से रिहा हुए और उन्होंने क्या बात कही कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और मैं दोबारा चुनाव में जाऊंगा, और अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं दोबारा आपका मुख्यमंत्री बनूंगा। ठीक वहां पर भी इंदिरा गांधी ने ऐसा ही किया। इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि भाई जो मेरा मतलब जो मैं कार्यक्रम कर रही हूं, इस कार्यक्रम को अगर जनादेश मिलता है, जनता की पसंद मंजूर होती है, तो इंदिरा गांधी बेसिकली ये चाहती थी ना कि उनकी पार्टी जो कांग्रेस आर है, जो ऐसे भी अल्पमत में है और उन्हें पता था कि ये सरकार जो गठबंधन से चली वो ज्यादा दिन चलेगी नहीं,
तो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने 1970 में, दिसंबर 1970 में, 1969 से लेकर के दिसंबर 1970 तक उन्होंने सरकार चलाया, और दिसंबर 1970 में उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा देते ही लोकसभा को भंग कर दिया। और भंग करने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो उनका उद्देश्य यह था कि वो ये चाहती थी कि जनादेश उनका फैसला करे कि क्या उनके द्वारा किए गए कार्यक्रम सामाजिक कल्याण के लिए हैं कि नहीं है। समझ में आया? आया समझ में? अब इसके बाद दिसंबर 1970 में ये क्या कर देती हैं, लोकसभा से अपने आप को भंग कर देती हैं, इस्तीफा दे देती हैं, और इसके पश्चात फरवरी 1971 में पुनः चुनाव होते हैं। समझ में आया चीज भाई? तो यहां से यहां तक क्या हुआ आपको समझ में आया? तो देखो, जैसा कि हमने देखा लास्ट वीडियो में कि 1969 में कांग्रेस पार्टी के बंटवारे हो जाते हैं, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। बंटवारा होने के पश्चात जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी कांग्रेस आर, वो अल्पमत में आ जाती है, और उन्हें समर्थन मिलता है किसका, डीएमके का और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। यानी कि पार्टी का बंटवारा होने के बाद भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद से नहीं हटी, क्योंकि उन्हें समर्थन मिल गया था अन्य दो पार्टी का। बट इंदिरा गांधी को पता था ये गठबंधन की सरकार है, और उन्हें अपनी एक छवि खुद बनानी थी, अपनी पार्टी को मजबूती में लेकर आना था। तो उन्होंने 1970 दिसंबर में यह फैसला किया कि भाई मैं लोकसभा को भंग कर रही हूं और हम दोबारा चुनाव करवाएंगे, और उस समय अगर जनता ने मुझे वोट दिया तो मैं दोबारा प्रधानमंत्री बनूंगी। और इसी कारण फरवरी 1971 में दोबारा चुनाव होते। समझ में आया चीज? तो फरवरी 1970 में और 71 में अब दोबारा चुनाव होंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, तो यहां पर अगर हम बात करें तो जब फरवरी 1971 में चुनाव होते हैं ना, तो इस चुनाव में कांग्रेस आर बहुत कमजोर दिखाई दी, क्योंकि वैसे ही पता है कि दिग्गज नेता लोग हट गए थे इनके हाथ से। तो जब ये चुनाव चल रहे थे या चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस आर यानी इंदिरा की पार्टी जो थी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रही थी। साथ ही सभी विपक्षी दलों ने मिलकर के, जितने भी विपक्षी दल थे, चाहे वो आपके कांग्रेस ओ हो, दिग्गज नेता वाली पार्टी, या जितने भी अगेंस्ट में पार्टी हो, और उन सभी पार्टी ने एक संगठन बनाया जिस संगठन का नाम दिया गया ग्रैंड अलायंस। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां थी, मतलब समझ लो कि जब 1971 में इंदिरा गांधी ने फैसला तो कर दिया कि मैं चुनाव करूंगी, बट इंदिरा गांधी को भी ऐसा लग रहा था कि भाई इस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आर पार्टी, जो इंदिरा गांधी की पार्टी है, वो काफी कमजोर दिखाई पड़ रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि विपक्ष में जो जितने भी ताकतवर नेता थे ना, चाहे वो कांग्रेस ओ के नेता हो या जितने भी नेता हो, सब लोगों ने मिलकर के गठबंधन बना लिया था, और उस पार्टी का नाम उन्होंने क्या रखा था, ग्रैंड अलायंस। जैसा कि अभी हाल ही के चुनाव में हुआ था ना, एक तरफ बीजेपी हो गई एनडीए, और एक तरफ सारी पार्टियों ने मिलकर के बना लिया था इंडिया समूह। तो ठीक वही हुआ था वहां पर भी। तो ग्रैंड अलायंस नामक एक गठबंधन बनाया गया जिसमें सारी विपक्ष पार्टियों ने मिलकर के क्या किया, आपको अपने आप को किसके अगेंस्ट खड़ा किया, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। ठीक है, तो वही था क्या कि जो ये चुनाव का फैसला हुआ फरवरी 1971 में, तो इस चुनाव के दौरान इंदिरा की पार्टी जो थी कांग्रेस आर, वो काफी ज्यादा क्या दिखाई दे रही थी आपको, काफी ज्यादा कमजोर। और कमजोर दिखाई देने के पीछे कारण क्या था कि विपक्ष में जितने भी ताकतवर नेता थे, सब लोगों ने मिलकर के गठबंधन बनाया। इस गठबंधन का नाम क्या था, ग्रैंड अलायंस। ठीक है, साथ ही साथ इंदिरा गांधी के लिए यह चुनाव और ज्यादा कठिन हो गया था अब इस अलायंस के बनने के साथ। एक तो उनकी पार्टी वैसे ही आधी हो गई थी, ऊपर से विपक्ष ताकतों ने क्या कर दिया था, गठबंधन बना लिया। और यहां एक तरफ सभी विपक्षी पार्टी नारा दे रहे थे क्या, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। जहां एक तरफ सभी विपक्षी पार्टी नारा दे रहे थे इंदिरा हटाओ, वहीं इंदिरा गांधी क्या नारा दे रही थी, गरीबी हटाओ। और कहीं ना कहीं ये जो गरीबी हटाओ का नारा था ना, इसने इंदिरा गांधी को इस चुनाव में जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि जो विपक्षी पार्टी जहां भी जाती वहां वो कहती इंदिरा हटाओ इंदिरा हटाओ, बट इंदिरा गांधी क्या कहती, गरीबी हटाओ। और ये जो गरीबी हटाओ का नारा था ना कहीं इसने देश के उस समूह को टच किया जो काफी ज्यादा वंचित माने जाते थे, काफी ज्यादा दलित माने जाते थे, या काफी ज्यादा अल्पसंख्यक माने जाते थे। खास करके भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बेरोजगार, ये सब जो लोग थे वो इस नारे से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और गांधी जी और इंदिरा गांधी के इस कैंपेन से काफी ज्यादा खुश हुए। समझ में आया जी भाई? आगे अगर हम बात करते हैं तो अब हम ये देखेंगे तो आखिर 1971 के आम चुनाव के परिणाम क्या निकल कर आए। तो इंदिरा गांधी ने फैसला तो किया था कि भाई चलो चुनाव करते हैं। दिसंबर 1970 में उन्होंने अपना पद त्याग दिया, लोकसभा भंग कर दिया, अपने आप को चुनाव के मैदान में लेकर आए। सामने बड़ी पार्टियां थी, सब लोगों ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया, ग्रैंड अलायंस, जहां सब लोग नारा दे रहे थे हर जगह इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा गांधी क्या नारे दे रही थी, गरीबी हटाओ। और इस नारे ने कहीं ना कहीं
देश के उन लोगों तक इंदिरा गांधी की छवि मजबूत की जो देश में काफी ज्यादा क्या होते थे, वंचित माने जाते थे, काफी ज्यादा अल्पसंख्यक माने जाते थे या काफी ज्यादा पिछड़े माने जाते थे। ठीक है, तो आखिर 1971 के चुनाव के परिणाम क्या निकल कर आए? तो इस चुनाव में कांग्रेस आर यानी इंदिरा की पार्टी प्लस में सीपीआई की पार्टी, इन दोनों ने गठबंधन कर रखा था, कम्युनिस्ट पार्टी और इंदिरा की पार्टी, और इन दोनों की पार्टियों को कितना वोट मिला? 375 वोट मिला। जो पिछले चुनाव में कितना मिला था? 283। समझ गए? तो इस बार कितना वोट मिला? 375, जिसमें से अकेले इंदिरा की पार्टी को कितने सीट मिले? 352, यानी 375 में से 352 इसके और बाकी 23 जो सीट थे वो किसके थे? सीपीआई के। यानी अगर सीपीआई अपना समर्थन भी वापस ले लेना तो अभी इंदिरा अकेले सरकार बना सकती थी। तो पहला रिजल्ट ये निकल कर आया। समझाया पहला परिणाम? तो पहला परिणाम जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया कि कांग्रेस आर प्लस में सीपीआई की जो पार्टी थी गठबंधन वाली, इन्हें कितने सीट मिलते हैं? 375, जो कि पिछले चुनाव में कितने थी? 283। और अकेले इंदिरा की पार्टी कांग्रेस आर को कितना वोट मिलता है? 352। समझाया पहला परिणाम। दूसरा परिणाम क्या निकल कर आया? तो कांग्रेस ओ जो दिग्गज नेता थे, जो ग्रैंड अलायंस, जो गठबंधन सरकार बनी थी, तो कांग्रेस को इसमें कितने वोट मिले? केवल 16। और कहीं ना कहीं जो ग्रैंड अलायंस थी उसको कितने सीट मिले? 40। और इन सब बातों से एक चीज सिद्ध हुआ कि कांग्रेस आर यानी इंदिरा की पार्टी जो है वही असली कांग्रेस है, और इस बात का प्रमाण मिल गया लोगों को कि इंदिरा ने अपनी छवि बना ली। तो 3 परिणाम आप कह सकते हो इस चुनाव के। ठीक है, पहला कि इंदिरा की सरकार कांग्रेस आर प्लस में सीपीआई को 352 सीट मिलते हैं, 375, जिसमें से अकेले इंदिरा की पार्टी कांग्रेस आर को कितने सीट मिलते हैं? 352। वहीं दूसरा परिणाम क्या निकल कर आया? जो दिग्गज नेताओं की पार्टी थी कांग्रेस ओ, उनको कितने सीट मिलते हैं? मात्र 16। और वहीं जो ग्रैंड अलायंस थी उनको कितने सीट मिलते हैं? आपके 40। और तीसरा जो चीज हुआ वो परिणाम ये निकल कर आया कि कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिशियंस को एक बात या पता चल गई कि इंदिरा ने अपनी छवि बनाने में कामयाब रही और कहीं ना कहीं कांग्रेस आर ही जो है वही आपकी असली पार्टी है। समझाया चीज? ये सारे परिणाम थे आपके। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे कि आखिर 1971 में इंदिरा की जीत के पीछे कारण। ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि आखिर, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि 1971 में इंदिरा गांधी की जीत के पीछे कारण क्या थे, या फिर 1971 में कांग्रेस जो दोबारा आ पाई सत्ता में वो भी इतनी बड़ी ताकत के साथ 375 वोट के साथ, इसके पीछे क्या कारण थे? तो इसके पीछे कुल मिला के 5 कारण दिखे हैं मैंने, वो आपके इस प्रकार से हैं। पहला कारण, गरीबी हटाओ का कैंपेन। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी कौन सा नारा दे रही थी? इंदिरा हटाओ, वहीं इंदिरा गांधी कौन सा नारा दे रही थी? गरीबी हटाओ। जहां लोगों का मेन फोकस था केवल इंदिरा गांधी के ऊपर, वहीं इंदिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया ना, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का वो वर्ग जो अभी तक गरीबों तक नहीं पहुंचा था, उन वर्गों में के बीच इंदिरा गांधी ने अपनी जगह बनाई और इंदिरा गांधी को वहां से बहुत वोट मिले। पहला तो ये। दूसरा जो मेन कारण था इंदिरा गांधी के जीत का वो ये था प्रीवी पर्स को हटाना। हम सब जानते हैं जब इंदिरा गांधी 1967 के समय, जब इंदिरा गांधी 1967 में सरकार में आई थी ना, तो उन्हें एक काम किया था 10 सूत्री कार्यक्रम के अंदर। कौन सा काम था? प्रीवी पर्स को हटाना। प्रीवी पर्स क्या था? मैंने बताया था ना कि जो देसी रियासतें हैं, देसी राजा महाराजा, उनके वंशजों को अभी भी हम कुछ ना कुछ पेंशन दे रहे थे, कुछ ना कुछ तनख्वाह दे रहे थे, तो इसको हटा दिया। इसको किसने हटा दिया? इंदिरा गांधी ने। और जैसे इंदिरा गांधी ने हटाया तो गरीबों को लगा कि भाई इंदिरा गांधी हमारे लिए कुछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं गरीबी हटाओ का नारा प्लस में प्रीवी पर्स को हटाना, इन दो चीजों ने गरीबों के माइंड में क्लिक किया कि भाई इंदिरा गांधी हमारे लिए काम करेंगी, और इंदिरा को एक कैसा नेता बना दिया? समाजवादी नेता बना दिया। 2 पॉइंट। 10 सूत्री कार्यक्रम बताए थे मैंने आपको, जो 1967 में लागू किए थे, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाए, वो चाहे उसमें आपका था भूमि सुधार करना या प्रीवी पर्स करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो 10 सूत्री कार्यक्रम तीसरा कारण था। तो इंदिरा गांधी के जीत के पीछे 2 कारण बताए मैंने अभी तक। पहला कारण था गरीबी हटाओ का कैंपेन और दूसरा था प्रीवी पर्स को हटाना, जिसने कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को कैसा नेता बनाया? एक समाजवादी नेता जो गरीबों के हित में काम कर रहा है। और तीसरा कारण क्या था कि इनके द्वारा जब इंदिरा गांधी सरकार में आई थी 1967 में, और वहां पर उन्होंने क्या चलाया था? 10 सूत्री कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में उन्होंने कई सारे काम किए थे, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना हो, भूमि सुधार करना हो, प्रीवी पर्स का उन्मूलन। कहीं ना कहीं इन सब चीजों से इंदिरा गांधी एक अच्छी इमेज बना पाई थी अपनी सरकार के अंदर। ठीक है, 3 पॉइंट। चौथा कारण क्या था आपका? 3 कारण ये थे हमारे पास, और चौथा कारण क्या है? तो चौथा कारण था ये चुनावी कूटनीति का सही उपयोग। इंदिरा गांधी जानती थी कि उनकी कांग्रेस आर कमजोर है,
जानती थी, वो बात पता थी कि उनकी जो कांग्रेस आ रही है वो काफी कमजोर है, इसलिए उन्होंने प्रचार प्रसार के दौरान देश भर के लोगों को यह यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि उन्हीं की पार्टी असली पार्टी है। समझ गए चीज? तो चुनावी कूटनीति का इस्तेमाल किया उन्होंने। वो जहां जहां जाती हर जगह ये कहते हैं भाई हमारी पार्टी असली पार्टी है, ठीक है, हमारी पार्टी ने आपको देश में आजादी दिलाई है, हमारी पार्टी ने आपको लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता दिए हैं। जबकि बाहर वाले जो कांग्रेस वो थी दिग्गजों की नेता, वो क्या कहती कि इंदिरा गांधी को हटाओ। यानी कभी भी इन्होंने जाकर के ये नहीं कहा कि कांग्रेस बट गया है, इन्होंने हमेशा ये कहा कि हमारी पार्टी असली पार्टी है। बट बाकी लोग क्या डालने में लगे थे दिमाग में, इंदिरा को हटाओ। समझ चीज? और वहीं पांचवा कारण यही हो जाता है हमारे पास कि विपक्ष द्वारा केवल इंदिरा पर ध्यान दिया गया। विपक्षों ने कभी भी कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया कि चलो कैंपेन में कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी बात रखें कि भाई लोग हमारी ओर आकर्षित करें। इनके पास केवल एक ही पॉइंट था, वो था इंदिरा को हटाओ, और कोई इनका कैंपेन का मेन सूत्रधार नहीं था। तो ये 5 कारण हो सकते हैं जिस कारण से हम कह सकते हैं कि 1971 में इंदिरा जीती। पहला, इनका गरीबी हटाओ का कैंपेन। दूसरा, प्रिवी पर्स को हटाना। तीसरा, जो इन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम किए थे उससे इनकी एक अच्छी इमेज बन गई थी। चौथा जो था हमारे पास चुनावी कूटनीति। कूटनीति मतलब होता है चुनावी, मतलब आमतौर पे लोग ना इन्हें क्या समझते थे कि एक अनुभवहीन नेता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर इन्होंने चुनाव में ऐसी नीतियों का प्रयोग किया जहां जहां गई वहां जाकर के लोगों को यह बोलती गई। कूटनीति होता है स्ट्रेटेजी। तो जहां जहां गई वहां इन्होंने ये कहा कि भाई हमारी पार्टी असली पार्टी है। वहां पर इन्होंने लोगों को उम्मीद दिलाया कि भाई हमारी पार्टी ने आपको आजादी दिलाई है, हमारी पार्टी ने आपको दिग्गज नेता जैसे लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता दिए हैं। और वहीं 5वां कारण यह बन जाता है कि विपक्षियों ने केवल किस पर ध्यान दिया था, इंदिरा पर। उन्होंने और कोई प्रचार में उपयोग हथकंडे अपनाए नहीं थे। तो ये 5 कारण आप देख सकते हो जो 1971 में इंदिरा गांधी के जीत के प्रमुख कारण बनते हैं। ठीक है, हा? एक बार आप इनको देख सकते हो। ठीक है, अब जो हमारे पास अगला टॉपिक होगा, आपको इसके अंदर बस 2-3 टॉपिक और रह गए हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा हमारे पास, इसमें हम बात करेंगे 3-4 कुछ दिग्गज नेताओं के बारे में जो आपके बारे में दे रखा है इस बुक के अंदर, वो। और देन हमारे पास एक और टॉपिक है कि ये चैप्टर एंड कहां पर हो रहा है और अगला चैप्टर चालू कहां से हो रहा है, उस टॉपिक के बारे में हल्का सा बात करेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि अब तक हमने बात कर लिया आपका कि इंदिरा गांधी आखिर क्यों जीती चुनाव में, अब इसके बाद हमारे पास ना 4 दिग्गज नेताओं के बारे में नाम आता है यहां पर। ठीक है, इसमें से पहला नाम आएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखो, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में अगर बात करें तो अबुल कलाम महिउद्दीन अहमद प्रमुख कांग्रेसी नेता भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इस्लाम के विद्वान थे। इन्होंने अपने अंतिम समय तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात की तथा इन्होंने विभाजन का यानी बंटवारे का विरोध भी किया। ये संविधान सभा के सदस्य थे तथा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो यहां पर जो इनका नाम है ना, जो मेन चीज आपका वो ये है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री, वो आपके कौन है, आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, अब अगला राजकुमारी अमृत कौर की बात करें, अमृता कौर की, तो कहते हैं क्या, सुनो, प्रसिद्ध गांधीवादी व स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर का जन्म कपूरथला के राज परिवार में हुआ था। ईसाई धर्म उन्होंने अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त किया और वे संविधान सभा की सदस्य थी और स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल की स्वास्थ्य मंत्री। तो याद रखना ये देखो, इनके बारे में पूछ सकता है वो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, और अमृता कौर के बारे में पूछेगा ये कि भारत की जो पहली स्वास्थ्य मंत्री थी वो कौन थी, आपकी राजकुमारी अमृत कौर। तो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, और मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। फिर अगला अगर हम बात करें, ये है आपका किसके बारे में, राम मनोहर लोहिया यानी कि आरएमएल। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया की अगर हम बात करें तो कहते हैं क्या है, तो राम मनोहर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। किसके सदस्य थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट व बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता भी रहे। इनके बारे में एक चीज है क्या हमारे पास कि मैनकाइंड एंड जन, ये जो है हमारे पास मैनकाइंड एंड जन, इसके संस्थापक कौन है, आपके राम मनोहर लोहिया। तो कुछ चीज में है जो एमसीक्यू बेस पूछा जाता है, जैसे कि आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, राजकुमारी अमृत कौर हमारे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री,
और आपका राम मनोहर लोहिया जो हो गए ये मैनकाइंड व जन के संस्थापक भी थे। ठीक है, ये आपकी एक संस्था बनाई गई थी लोकसभा, मतलब एक संस्था थी इनकी, मैनकाइंड एंड जन। आमतौर पे इसमें ना लोगों के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में बात की जाती है। ठीक है, फिर आपका यहां पर आता है कौन सा, सी नटराजन अन्नादुरई। सी नटराजन अन्नादुरई की बात करें तो ये वर्ष 1967 से लेकर के 1969 तक मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। सी नटराजन एक अच्छे पत्रकार, लेखक, वक्ता थे और मद्रास राज्य में ये जस्टिस पार्टी से जुड़े थे। जस्टिस पार्टी जुड़े थे कौन, आपके सी नटराजन अन्नादुरई। और 67 से लेकर के 69 तक ये मद्रास के अंदर क्या थे, आपके मुख्यमंत्री बने रहे। बाद में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम में शामिल हो गए। ठीक है, उन्होंने हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, आपका सी नटराजन अन्नादुरई। तो चार नेता और चारों के बारे में चार चीजें हमारे पास। मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। फिर आपका दूसरा हो गया राजकुमारी अमृत कौर, भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री। फिर आपका हो गया किसके बारे में, राम मनोहर लोहिया जो मैनकाइंड व जन के संस्थापक। और चौथा हो गया आपका सी नटराजन अन्नादुरई, ये 67 से लेकर के 69 तक मद्रास के मुख्यमंत्री थे। बाद में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी में जुड़े और यही वो पार्टी थी जिसने बाद में चल करके क्या किया था, हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो कांग्रेस प्रणाली रिलेटेड पूरा चैप्टर है ना, ये यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो हमारा अगला चैप्टर होगा, जिस चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक संकट के बारे में, जिस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में। तो जरा मैं आपको एक बार वो बता देता हूं कि आखिर अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे ही क्यों, ऐसा क्या हुआ इसके कारण। तो यहां पर देखते हैं, देखो सुनो ध्यान से, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि ये कहानी बुक के अंदर नहीं मेंशन की गई है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम अगला चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, तो इस कहानी से। जैसा कि हमने पता है कि 1971 में इंदिरा गांधी जीत जाती हैं और इस चुनाव में इंदिरा गांधी एक बार फिर से कहां जीती, रायबरेली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रायबरेली या अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है हमेशा से, आज भी और उस समय भी। तो इस समय भी क्या हुआ, तो इस चुनाव में भी 1971 में अभी क्या हुआ, इंदिरा गांधी जो थी वो कहां से चुनाव जीती, इंदिरा गांधी जो चुनाव जीती वो कहां जीती थी, आपका रायबरेली से। और उन्होंने मशहूर समाजवादी नेता किसको हराया था, राजनारायण। ये दोनों नाम याद रखना हमेशा, एक इंदिरा गांधी जो रायबरेली से चुनाव जीतती है 1971 में, और उन्होंने किसको हराया था, उन्होंने हराया था किसको, समाजवादी नेता राजनारायण। ये दो नेता, ये राजनारायण ही वो बंदा है जिसके कारण आगे चल करके देश में आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी लगेगा। हाँ, राजनारायण ही वो बंदा है। समझिए कहानी क्या है कि 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव जीतती है, और जब 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव जीतती है तो वो जीती कहां से, रायबरेली से। उन्होंने किसको हराया था, समाजवादी नेता राजनारायण को। ठीक है, लेकिन इस चुनाव में इंदिरा गांधी की यही जीत आगे चलकर उनके राजनीतिक पतन का कारण बने, कि आगे चलकर इंदिरा गांधी जब इंदिरा गांधी का जो बुरा टाइम आ गया वो इसी जीत के कारण से कहीं ना कहीं हुआ। अब ऐसा क्या हुआ इस जीत में, तो कहते हैं क्या कि राजनारायण ने जब हारा ना राजनारायण, तो वो उसने क्या किया, इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस कर दिया। और केस क्या था कि इंदिरा गांधी जो है वो चुनाव के समय सरकारी मशीनरी, देखो आमतौर पे क्या होता है, चुनाव आयोग ये कहता है कि जैसे कि मान के चलो कि कोई बंदा प्रधानमंत्री है, अगर वो प्रधानमंत्री है ना तो वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी सरकारी कर्मचारी का उपयोग नहीं करेगा, कलेक्टर का, आईएएस अफसर, किसी का भी प्रयोग नहीं करेगा। बट इंदिरा गांधी के ऊपर राजनारायण ने ये आरोप लगाया इलाहाबाद कोर्ट के अंदर कि इंदिरा गांधी जो ये चुनाव लड़ी थी ना, ये लीगल नहीं है। क्यों लीगल नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने किसका इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया, सरकारी ताकतों का दुरुपयोग किया। और कोर्ट ने राजनारायण के आरोपों को सही भी पा लिया। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई, जब जांच पड़ताल हुई ना तो ये पाया गया कि बात तो सही है, इंदिरा गांधी ने चुनाव में कहीं ना कहीं अवैध तरीके से जीता है ये बार। ठीक है, और इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार देते हुए 5 वर्ष के लिए उन्हें कोई और चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बाद में इंदिरा गांधी क्या करेंगी, तो इंदिरा गांधी इस अपील को खारिज करते हुए कहां जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में भी 25 तारीख को फैसला आने वाला था कि हाँ भाई, इंदिरा गांधी सच में इलीगल थी।
इलीगल तरीके से उन्होंने चुनाव जीता और इसीलिए इंदिरा गांधी ने फिर क्या किया, रातों ही रात इमरजेंसी लगा दी, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही है। अगले चैप्टर मतलब इस चैप्टर का जो मेन फोकस है अगले चैप्टर के अंदर वो यही होगा, इंदिरा गांधी की रायबरेली की जीत, राजनारायण के द्वारा केस, और उसी केस के कारण कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का जो राजनीतिक काल था वो कहीं ना कहीं संकट में चला जाता है, जिसे हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और तब तक के लिए इतना ही, आपका ये चैप्टर जो था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।